अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद है आप तमाम लोगों को हमारे चैनल उर्दू इस्लामिक कोर्स में। आप तमाम लोग हमारे चैनल उर्दू इस्लामिक कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मैं आप लोगों को अशरफी तालीम हिस्सा दुवम सिखा रही हूँ। आज का हमारा सबक है अशरफी तालीम हिस्सा दुवम का सबक 7वां सबक है, लेसन नंबर 7। इसका पेज नंबर है 34। चलते हैं हम सबक के जानिब। अच्छा सलूक। एक रोज़ शाम के वक्त जावेद अपने बाग में टहल रहा था। परिंदे अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़े चले जा रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से जावेद बहुत खुश हो रहा था। अचानक आम के पेड़ पर बैठे हुए एक कबूतर के गुलेल का गुल्ला लगा और वो फड़फड़ाकर जावेद के सामने ज़मीन पर आ गिरा। गुलेल के मार से कबूतर का बायां बाजू टूट गया था। जावेद ने इस ज़ख्मी कबूतर को जल्दी से उठा लिया और इसके परों और पंजों पर लगी हुई मिट्टी साफ की। फिर उसे परिंदों के अस्पताल ले जाने का इरादा किया। उसी वक्त एक लड़का भागता हुआ जावेद के पास आया। उस लड़के का नाम नदीम था। उसने कहा, जावेद भाई, ये कबूतर मेरा है, इसलिए आप ये कबूतर मुझे दे दे, क्योंकि मैंने ही गुलेल से उसको मार गिराया है। जावेद ने नदीम को कबूतर देने से इनकार कर दिया और जावेद ने कहा, नदीम भाई, इस कबूतर का बायां बाजू टूट गया है, इसलिए मैं इसको परिंदों के अस्पताल ले जाऊंगा और वहां इसका इलाज कराऊंगा, और जब यह कबूतर ठीक हो जाएगा तो इसको छोड़ दूंगा। फिर ये आज़ादी के साथ फ़िज़ाओं में उड़ेगा। और अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहेगा वहाँ रहेगा। नदीम को जावेद की ये बातें पसंद न आई और नदीम लड़ने मरने पर आमादा हो गया। जावेद ने नदीम से कहा, हम अपने इस मामले का फ़ैसला अदालत में कराएंगे। जज साहब जिसके हक़ में फ़ैसला करेंगे, ये कबूतर उसी के पास रहेगा। नदीम इस बात पर राज़ी हो गया। जावेद ने परिंदों के अस्पताल से कबूतर की मरहम पट्टी कराई और वहाँ से कबूतर की दवाई लाया। जावेद इस ज़ख्मी कबूतर को दवाई खिलाता रहा। एक हफ्ता के बाद जब वो कबूतर ठीक हो गया तो जावेद और नदीम अपने अपने फ़ैसले के लिए अदालत पहुँचे। जावेद के हाथ में कबूतर था। जावेद ने जज साहब को अपनी बात सुनाई और नदीम ने अपना दावा पेश किया। जज साहब ने दोनों की बातें गौर से सुने। फिर जज साहब ने कहा, इसका फ़ैसला तो खुद ये कबूतर करेगा। तुम ये कबूतर मेरे पास छोड़ दो, फिर तुम दोनों इसको अपने अपने पास बुलाओ। ये कबूतर जिसके पास चला जाए बस उसी का हो जाएगा। जावेद ने ये कबूतर जज साहब के सामने बिठा दिया। नदीम ने इस कबूतर को अपनी तरफ बुलाया और जावेद ने उसको अपनी तरफ बुलाया। चुनांचे वो कबूतर आहिस्ता आहिस्ता पाँव पाँव चलता हुआ जावेद के पास आ गया। जज साहब ने फ़ैसला सुना दिया कि एक कबूतर जावेद के पास रहेगा। जज साहब ने नदीम से कहा, जिसको मारोगे वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, और अच्छा सलूक से दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। हम ये सबक में क्या सीखे? हम ये सबक में एक रोज़ शाम के वक्त जावेद अपने बाग में टहल रहा था। परिंदे घोंसलों की तरफ उड़े चले जा रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से जावेद बहुत खुश हो रहा था।
अचानक एक पेड़ से कबूतर के गुलेल का गुल्ला लगा तो वो फड़फड़ा कर हनी जावेद के सामने ज़मीन पर आ गिरी। तो क्या हुआ, फिर ज़ख्मी कबूतर को हनी जल्दी से उठाया और उसका मिट्टी साफ़ किया, परिंदों को अस्पताल को ले जाने की इरादा किया। तो अचानक एक बच्चा एक लड़का भागता हुआ और कहा कि मैंने उसको गिलोर मारा है, ये तो मेरा है, कब बोलकर बोला। उसका नाम है नदीम। दोनों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे मारने तोड़ने के लिए निकल गए। आखिर जज साहब के पास पहुँचे तो जज साहब क्या बोला, एक कबूतर ही खुद फैसला करेगा, तुम दोनों छोड़ दो इसको मेरे सामने। और जो ये कबूतर जिसके पास आएगा वो कबूतर उसका बोलकर जज साहब ने फैसला बताया। तो क्या हुआ, तो कबूतर आहिस्ता आहिस्ता पाँव को चलता हुआ जावेद के पास आ गया, नदीम के पास नहीं आया। तो जज साहब ने फैसला सुना दिया कि कबूतर जावेद का है बोलकर। तो जज साहब ने नदीम से कहा, क्या बोला, जिसको मारोगे वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, अच्छे सलूक से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो ये क्या है, कबूतर को ऐसा गिलोर से मारना नहीं चाहिए, अच्छे सलूक से दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। इसका मोरल है इस कहानी का है ये। अल्फाज माने लेंगे अब हम। सलूक का मानी है बर्ताव, गुल्ला का मानी है मिट्टी की गोली, आमादा बोले तो तैयार। सवालात लेंगे अब। जावेद ने नदीम को कबूतर देने से क्यों इनकार किया? क्योंकि कबूतर का बाया बाजू टूट गया ना, इसका कबूतर का बाया बाजू टूट गया है, इसको मैं यहाँ अस्पताल लेकर जाऊँगा, इसका इलाज कराऊँगा बोलकर इनकार कर दिया। और इसको जब ठीक हो जाएगा तो मैं इसको आज़ाद छोड़ दूँगा बोलकर नहीं दिया जावेद ने कबूतर नदीम को। जज साहब, दूसरा सवाल है, जज साहब ने क्या फ़ैसला सुनाया? बोले तो दूसरा सवाल का आंसर है, जज साहब ने कहा, ये कबूतर, इसका फ़ैसला तो कबूतर करेगा, तुम इस कबूतर को मेरे पास छोड़ दो, दोनों अपने पास बुलाओ, ये कबूतर जिसके पास चला आएगा वो कबूतर इसका है बोलकर जज साहब ने फैसला सुनाया। दूसरा सवाल का आंसर है वो। तीसरा सवाल, जज साहब ने नदीम को क्या नसीहत की? जज साहब ने, जिसको मारोगे वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता और अच्छे सलूक से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं बोलकर जज साहब ने नदीम को नसीहत दी। 4वां सवाल क्या है, सलूक, गुल्ला और आमादा का माने बताओ। सलूक का माने बर्ताव, गुल्ला का माने मिट्टी की गोली, आमादा का मानी है तैयार। मशकब, ये सबक अपनी कापी पर नकल करो। दूसरा, मुनासिब अल्फाज से जुमले मुकम्मल करो। पहला जुमला क्या है, परिंदे अपने अपने, इस डैश में क्या लिखना, इस जो खाली जगह में जा रहे थे, परिंदे अपने अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे, घोंसले दिया है, घोंसलों की तरफ। चिड़िया की चहचहाहट से जावेद बहुत खुश हो रहा था। कबूतर का बाया बाजू टूट गया, जिसको मारोगे वो तुम्हारा आया है, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, अच्छे सलूक से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, या ऊपर है। और एक बार पढ़ती है, गौर से सुनिए। परिंदे अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जा रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से जावेद बहुत खुश हो रहा था। कबूतर का बाया बाजू टूट गया, जिसको मारोगे वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, अच्छे सलूक से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। आज का हमारा सबक इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी करना ना भूलिए। लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो में दूसरे सबक को लेकर, जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।